Hello bachon, let's see the question. The question says one end of a long metallic wire of length L is tied to the ceiling. The other end is tied to a massless spring of spring constant K. A mass M hangs freely from free end of the spring. The area of cross section and the Young's modulus of the wire are A and Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate. Find the time period of the oscillation. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि हमारा जो मास है वो स्प्रिंग है, वो अटैच्ड है और उसके नीचे हमने एक मास लगाया है, मास m. ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं, देखिए ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ फोर्स ऑफ वेट लगेगी. ठीक है, और यहाँ पे हमारा kw है. ओके, और यहाँ स्प्रिंग का क्या है, k कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वायर कैलकुलेट करेंगे पहले. कैसे, तो हमें हमें पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू डेल्टा f बाय एरिया अपॉन डेल्टा l बाय l. ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा f मल्टीप्लाई बाय l अपॉन डेल्टा l मल्टीप्लाइड बाय एरिया. ठीक है, अब ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ वायर इट बिहेव एज अ स्प्रिंग. ठीक है, तो जो वायर है हमारी एज अ स्प्रिंग बिहेव करेगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे k कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू f अपॉन डेल्टा x. ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वायर क्या होगा हमारा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वायर यहाँ से निकाल लेंगे, वो होगा kw फॉर वायर, यहाँ पे वायर लिख देते हैं kw, विच विल बी इक्वल टू डेल्टा f अपॉन डेल्टा l, दैट इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल. ठीक है, तो अब हमारा हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है डेल्टा एस. तो अब दोनों का जो डेल्टा एस है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए टोटल एक्सटेंशन जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा एक्स से हमारी टोटल एक्सटेंशन हो रही है, जो डेल्टा एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ वायर, जितनी हमारी वायर डिस्प्लेस हो रही है, प्लस एक्स ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, और वो कितनी आ जाएगी हमारी एफ डब्ल्यू बाय के डब्ल्यू प्लस एफ एस बाय के. ठीक है, तो हमें पता है जो हमारी के डब्ल्यू और एफ एस है वो दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारी डेल्टा एस आ जाएगी एफ डब्ल्यू ब्रैकेट 1 अपॉन के डब्ल्यू प्लस 1 बाय के. ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट आएगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, उसको हम निकालेंगे. के इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एफ इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, अपॉन एक्स इक्विवेलेंट, तो वो हमारा कितना आएगा एफ डब्ल्यू बाय वेट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन के. ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, देखिए के इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा, k इंटू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के डब्ल्यू प्लस के. ठीक है, विच विल बी इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, के वाई ए अपॉन एल डिवाइडेड बाय वाई ए अपॉन एल. तो ये हमने जो नीचे वैल्यूज फाइंड की थी ये हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, प्लस के विच विल बी इक्वल टू के वाई ए डिवाइडेड बाय वाई ए प्लस के एल. ठीक है, तो वाई यहाँ पे हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस. अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड. तो अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए हम अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा हमारा कैसे आएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एम. तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, के इक्विवेलेंट की वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, के यंग्स मॉडुलस ए अपॉन एम वाई ए प्लस के एल. ठीक है, तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा विच विल बी इक्वल टू 2 पाई, और हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आएगी वाई ए प्लस के एल इंटू एम डिवाइडेड बाय के वाई ए.
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए हमारी जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।